हम आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक लड़की एक लड़का दोनों में आपस में प्यार करते थे। और जो लड़का था, एक दिन ऐसा क्या हुआ कि उस लड़के ने उसके पहले हाथ काटे, शरीर काटा, उसके पैर छोटे छोटे पीस कर सूटकेस में भर दिया है। यह कहानी महाराष्ट्र के पुणे शहर की है। यहाँ पर एक लड़की रहती है जिसका नाम प्राची था और उम्र उसकी 30 साल थी। वह अपने माँ बापों से अलग रहकर पुणे में जॉब करती थी। जो सुबह वो जॉब पे जाती थी, शाम को पार्टियाँ, शादियाँ, दारू पीना, क्लब पे जाना, लड़कों के साथ घूमना, दारू पीना, उसकी लत बढ़ती गई। पर उसने उसके जो सैलरी मिलती थी उससे उसका वो ओनली कपड़ा खरीदती थी, दारू पीती थी और कुछ नहीं करती थी। फिर ऐसा ही उसकी लत बढ़ती गई। उसके 3-4 महीने उसने जॉब की, उसके बाद उसने वो जॉब छोड़ दी। फिर उसने उस लड़की ने वो क्लब में जाती थी, दारू पीने जाती थी लड़कों के साथ। वो खर्च जब कोई उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती थी तो वो बिक जाती थी। 2 घंटे के लिए उसको कोई खरीद देता, कोई 4 घंटे के लिए, कोई 2 दिन के लिए खरीदता था उस लड़की को। तो वो उसकी ज़रूरतों को पूरी करती थी वो लड़की, और लड़की उसको पैसा दे देते थे। 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए बिक जाती थी। मानो लो उस लड़की को एक कोरगल बन चुकी थी वो। फिर एक दिन ऐसा होता कि एक लड़का आता है जिसकी उम्र लगभग 40 साल होती है। जब वो लड़का उस लड़की को 2 रात के लिए खरीदता है, प्रिया को, तो उसके साथ 2 रात रहती है। फिर वो लड़का होता है उस प्रिया से प्रपोज करता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो उस लड़की ने भी उस लड़के से हाँ बोल दिया। वो लड़का उस पर शादी करना चाहता, उसको फैमिली बना के रखना चाहता था उस लड़की को। फिर ऐसा ही और वो लड़का था वो शादीशुदा था। जब लड़का शादीशुदा रहने के बाद वो अपनी पत्नी थी उसको छोड़ दिया था, उसके साथ रहा था 3-4 महीने। फिर ऐसा एक दिन ऐसा होता है कि वो लड़की थी वो पार्टी के लिए कहीं जा रही थी, दोस्तों में क्लब में घूमने जा रही थी। वो लड़का था वो उससे नाई कर रहा था कि तुम बाहर मत जाया करो रात में घूमने। तो वो लड़की कह रही थी मैं किसी की गुलाम नहीं हूँ, मैं चाहूँ तो कहीं भी जा सकती हूँ, तुम्हारा कोई हक नहीं है मुझे रोकने का। उस लड़के ने उस लड़की पर कई लाखों पैसे खर्च कर दिए थे। तो वो लड़की नहीं मान रही थी, तो उसने क्या किया, उस लड़के ने पहले उसको उसका गर्दन उसको जब तक दबाते रहा, जब तक उसकी जान नहीं निकली हो। जब जान निकलने के बाद तो वो उस लाश को उसी घर में छोड़कर अपने दोस्त के पास चले जाता 2 दिन के लिए। जब वो वहाँ से उसके दिमाग जब वो दोस्त के पास पहुँच गया था, जब उसने सोचा कि उस लाश को ऐसी जगह ठिकाने लगा दी जाए जिससे पुलिस को नहीं पता चले और मैं जेल भी नहीं जाऊँ। फिर वो 2 दिन लौट के अपने घर पर आता तो वहाँ से एक रास्ते में तलवार लेके आता और चाकू लेके आता उसको, उस लड़की की बॉडी को काटने के लिए, और 3 सूटकेस लेके आता वहाँ से। फिर वो क्या करता है, उस जो बॉडी थी घर पर जाते हुए बॉडी को पहले बाथरूम में ले जाता है। बाथरूम में ले जाने के बाद उसको हाथों को काटता है पहले, फिर पैरों को काटता, फिर बॉडी के छोटे छोटे पीस कर जो 3 सूटकेस थे उसमें थोड़ा तीनों में बांट लिया, उसमें उस लाश को फीस रख लिए। फिर उसने एक तो सूटकेस सुबह ले गया था और एक सूटकेस दोपहर में गया था और तीसरा वो शाम को गया था। और उसको लवासा, एक पुणे में एक लवासा है रोड, उस रोड के पास में गाड़ गया था उन तीनों को। पहले सूटकेस मॉर्निंग में, सुबह, फिर दोपहर, फिर शाम को। जब जो वो प्रिया थी उस लड़की, तो उसके घर वालों ने उस पर फ़ोन किया कि बेटी तुम कहाँ पर हो, तो उस जो लड़की थी उसका नंबर स्विच ऑफ बताया जा रहा था। फिर पुलिस ने जो लड़की वाले थे उसने पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाई कि हमारी लड़की गुमसुम है 2 दिन से। तो जब उस जो लड़की का प्रिया थी उस लड़की का जब फ़ोन था उसके डिटेल निकाली पुलिस ने, और उस डिटेल में निकाला कि एक उसका जो बॉयफ्रेंड था उसका नंबर, जिससे ज़्यादा बातें होती रही थी उस लड़की की,
उस बॉयफ्रेंड, जब पुलिस उस बॉयफ्रेंड के पास गई थी तो उससे कर रही तारीफ, मत पूछताछ की उसने, पुलिस ने। तो शुरू में उस लड़के ने कुछ नहीं बोला, फिर कुछ समय पश्चात जब उन्होंने कार्रवाई ज़्यादा करी पुलिस थाने में, तो उसने अपना सच जो सबसे उगल दिया था। उसने बताया कि मैंने उस लड़की को इस प्रकार काट के 3 सूटकेस में और अभासा रोड के पास में गाड़ दिया है। फिर वो जो पुलिस थी उसको साथ ले जाती है और उस लाश को निकलवा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और जो लड़का था उसको जेल भेज दिया होता है। अब बताइए, इस लड़की ने सही किया है, उस लड़के ने सही किया है? प्यार ऐसा ही होता है? प्यार ऐसा ही होता है? बताइए, उस लड़की ने सही किया या लड़के ने? आप कमेंट में जरूर बताना। जय भारत।